हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है दिवाली और मेहंदी की बात ना की जाए तो कुछ अधूरा सा नहीं लगता। जैसे कि बिन साजन सजनी अधूरी लगती है, उस प्रकार यार मेहंदी की भी अधूरी लगती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु माँ से, जो हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं। उनसे मुझे लगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि यार देखो, मुझे इन चीज़ों को जानना बहुत अच्छा लगता है। हम मेहंदी क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है और एक कथा क्या है। और एक बोलते हैं ना कि आप जो चीज़ भी फॉलो करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यार देखो, नॉलेज रखना अच्छी बात है, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत नॉलेज हमें दीदी माँ से ले लेनी चाहिए। तो दीदी माँ, मैं आपका पहले तो स्वागत करती हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में ही। तो आप मुझे ये बताइए, मेहंदी का महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभार है। दूसरा ये कि जी। मेहंदी एक पर्व पे ही लगाया जाता है। वैसे तो आज से पहले कुछ बुज़ुर्ग लोग होते थे जो अपने पाँव में पत्ते वाली मेहंदी को ला कर के घिसते थे, यानी सिलबट्टे पे जाके उसको पीसते थे और उसके बाद अपने तलवों में लगाते थे, यानी लाइक ए मेडिसिन। मेहंदी यस। एक दवा भी है और कहा जाए ये आयुर्वेद में भी आती है। जी। तो कहा ये भी जाता है कि हर तरह से आपका शौक भी पूरा करती है और आपके लिए एक बीमारियों को भी दूर करती है। और कई लोगों को जो शुगर पेशेंट भी होते हैं या फिर बीपी पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये एक अच्छा-सा मतलब एक अच्छी औषधि है उनके लिए, जो पत्तों को तोड़ें। और कहा ये भी जाता है कि बालों को रंगने के लिए भी एक चेहरे का अगर रंग गोरा है, आपका कलर फेयर है, तो लोग पहले क्या करते थे, अपने बालों में ये पत्ते पीस कर लगाते थे, तो एक सुनहरा कलर यानी कुछ रेडिश, यानी जैसे कहा जाए कि लाल कलर आ जाता था, जिसको बरगंडी कलर भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, ऐसा गुरु माँ बोलते हैं कि एक मेहंदी लगाने से कि एक बोलते हैं ना, फेस्टिवल पे जाएँ हम, कुछ हल्की सी मेहंदी लगाएँ बट लगानी ज़रूर चाहिए। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जी। कि 16 श्रृंगार की मान्यता दी गई है। तो 16 श्रृंगार में मान्यता ये भी दी गई है कि मेहंदी भी हमारी 16 श्रृंगार में आती है। और मेहंदी से सजने-संवरने से या तो 2 ही चीज़ पता चलती है, या तो कोई त्योहार आ गया है या फिर बच्चे की शादी होने वाली है। 2 चीज़ ये मेहंदी को दर्शा देती है। तो हमको क्यों ना ये सब चीज़ जानने से पहले ये देखना चाहिए कि भई कहीं शादी का मौसम तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई दीपावली तो नहीं है। अच्छा, और ऐसा भी बोलते हैं कि भाई दिवाली का पर्व है, घर की लक्ष्मी नहीं सजी, तो फिर बोलते हैं ना, तो भाई बिन साजन सजनी अधूरी है। तो इस तरह मुझे लगता है दीपावली पे अगर घर की लक्ष्मी तैयार नहीं है तो अधूरा अधूरा सा है कुछ। आपको इसके बारे में नहीं, क्या नहीं, लगता बिल्कुल सही बात है, आपने सही बताया, क्योंकि लोग आजकल अपनी अगर पत्नियों की अगर इज़्ज़त करने लगे हैं, उनको है? अच्छे जी। से सजने-संवरने के लिए मजबूर करें कि भई आपको सजना ही है और आप सजेंगी तभी घर अच्छा लगेगा, क्योंकि एक महिला से ही एक लक्ष्मी का रूप घर में आता है। जी। लोग लक्ष्मी का पूजन तो करते हैं, लेकिन पत्नी का पूजन कभी भी नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी हमें जानकारी दी। मैं हर लोगों से यही बोलूँगी कि यार हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे आप तक ये एक बोलते हैं ना हिंदी में सूचना, इन्फॉर्मेशन आपको मुझे पहुँचानी चाहिए। तो मैंने आपको पहुँचा दी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।